कैसे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले खड़ी हुई इंडी गठबंधन की मुश्किलें, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी शतरंज की बिसात बदल चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से कैसे फेल हुआ सपा मुखिया का पूरा समीकरण? नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया। जब पूरा विपक्ष गठबंधन की राजनीति में भरोसा ढूंढ रहा है, जब चुनावी गणित जोड़ तोड़ और सीट शेयरिंग पर टिक चुका है, तभी एक नेता ने ऐलान किया, ना गठबंधन ना समझौता, चुनाव अकेले लड़ेंगे। मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के मैदान में उतरेगी। और इसी के साथ उन्होंने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जो पिछले कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में घूम रही थी। इसको लेकर पार्टी की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो गठबंधन से जुड़ी उल्टी खबरों पर ध्यान ना दे और हाथी की मस्त चाल चलते हुए चुनावी तैयारियों में जुट जाए। मतलब साफ है कि बसपा का यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं बची है। मायावती का टारगेट 2007 की तरह ही प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना है। 2007 के चुनावों में कुल 403 विधानसभा सीटों में से 206 सीटों पर जीत दर्ज करी थी पार्टी ने, और मायावती ने सत्ता की कुर्सी हासिल करी। और उस वक्त बसपा का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था। मायावती ने खुद ये नारा दिया कि पार्टी को 2007 वाला इतिहास दोहराना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर जाकर जनता को बीएसपी की नीतियों से जोड़ने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के संकल्प के साथ काम करने को कहा है। मायावती का ये फैसला समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका बन गया है। आपको याद होगा दर्शकों, हाल ही में अखिलेश यादव का बयान आया था कि सपा के रिश्ते बसपा के साथ मजबूत है। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और भविष्य में और भी गहरे होंगे। साथ ही गठबंधन से पीडीए की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। उनके बयान का मतलब साफ था कि वो बहन जी के साथ गठबंधन करने के लिए इच्छुक है। ऐसे में मायावती ने 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके अखिलेश भैया को तगड़ा जवाब दे दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और एआईएमआईएम भी बसपा के साथ गठबंधन के जुगाड़ में थे। ऐसे में उनका सपना भी अब चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष को लग रहा था कि वो दलित प्लस यादव प्लस मुस्लिम वोट वाले फॉर्मूले के जरिए जीत हासिल करेंगे, लेकिन विपक्ष की रणनीति बनने से पहले ही ध्वस्त हो गई। एक बार बसपा की स्थिति भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। बसपा ने भले 2007 में 206 सीटें हासिल करी, लेकिन धीरे धीरे पार्टी की सीटों में गिरावट आती गई। 2012 में बसपा सीधा 80 सीटों पर पहुंच गई। इसका बड़ा कारण था एंटी इनकम्बेंसी और युवा नेतृत्व के रूप में अखिलेश यादव की एंट्री। हालांकि इस वक्त भी पार्टी हारी जरूर थी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। फिर 2017 में पार्टी का प्रदर्शन 2012 से भी खराब रहा और पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था। इन चुनावों में पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक टूटना शुरू हुआ। चुनाव पूरी तरह से बीजेपी वर्सेस एसपी का चुनाव बन गया। बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल करी और योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो आज भी सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। वहीं बीएसपी के कई पुराने गढ़ खत्म हो गए। यही नहीं, पार्टी की इससे भी ज्यादा बेकदरी 2022 में हुई, जब वो केवल एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। मतलब 403 में से केवल एक विधायक। वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर गिरकर सीधा 12.9% रह गया। अगर अब ओवरऑल हम देखते हैं तो जो पार्टी 2007 में सत्ता में थी, वो 2012 में मजबूत विपक्ष के रूप में आई, 2017 में हाशिए पर आई और 2022 में लगभग समाप्त हो गई। ये बात थी विधानसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी एक भी सीट अपने नाम नहीं कर पाई। यही वजह है कि मायावती अब पूरे जोश के साथ कमबैक करने के मूड में है। हालांकि अगर हम आज की स्थिति समझने की कोशिश करें तो 2027 का चुनाव बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसका पहला कारण योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता है। ये बात सब जानते हैं कि योगी इस वक्त के सबसे पसंदीदा नेताओं में से हैं। यहाँ तक कि जनता अब उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी देखने लगी है। यही बात इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों के लिए भी बड़ी चुनौती है।
अब मायावती इस चुनौती का सामना कैसे करेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि मायावती ने सपा मुखिया को बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अब अखिलेश यादव कौन सी नई रणनीति बनाते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में वो क्या कुछ करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।